सर स्टॉप। अस्सलामुअलैकुम। दादी अम्मा मान जाओ किरदार। दादी अम्मा मान जाओ किरदार। उम्मे ऐमन दादी अम्मा उम्र 75 साल। आयशा फिरदौस अम्मा उम्र 45 साल। सादिया सदफ समीना बड़ी बेटी उम्र 15 साल। अक्सा अंजुम तहमीना मजली बेटी उम्र 12 साल। बुशरा अनम रूबीना छोटी बेटी उम्र 8 साल। काम वाली एक मदिया महक काम वाली एक मराठी औरत। शीफा नूर मेहरू लड़कियों की फूफी। घर का खुला हुआ आंगन के बाद बड़ा सा दालान के दाहिनी दीवार के सहारे गाउन तके से लेटी हुई दादी अम्मा छालियाँ काट रही है। पान से भरा मुंह चल रहा है। सुबह 7:15 बजे का वक्त है। घर के सब लोग अपने कामों में मशगूल हैं। दालान के भाईजान अम्मा स्टूल पर चाय बना रही है। इनके सामने बर्तन फैले हुए हैं। दालान के दरमियानी हिस्से में समीना स्कूल का बस्ता दुरुस्त कर रही है। तहमीना भी स्कूल जाने की तैयारी में मशगूल है। करीब ही इसका बस्ता रखा है और वो जूते पॉलिश कर रही है। तीसरी बेटी रूबीना जिसके बाल खुले हुए हैं, इसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रखा है। इसके हाथ में बड़ा सा कंघा है और वो अपने माँ से लग कर बैठी है। अरे समीना बेटी देखो तो मेरी छालियाँ खत्म हो गई है। जरा बब्बन की दुकान से 1 रुपए की छालियाँ तो ले आओ। अरे दादी तुम्हें तो पता है कि अब्बा ने मेरा दुकान पे और बाजार में जाना बंद कर दिया है। फिर अब 1 रुपए की छालियाँ भी तो नहीं मिलती। अरे आग लगे इस महंगाई को। तहमीना कहाँ है? उसी से मंगवा लेती हूँ। अरे बेटी तहमीना जरा बब्बन की दुकान से 1 रुपए की छालियाँ तो ले आ। दादी मुझे भी तो स्कूल जाना है। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। तुम रूबीना से क्यों नहीं मंगवा लेती? अरे बेटा रूबीना जरा बब्बन की दुकान से 1 रुपए की छालियाँ तो ले आ। दादी मुझे भी तो स्कूल जाना है। किसी और से मंगवा ला। अम्मा मेरी चोटी बांध दो ना, देर हो रही है। अरे कमबख्त तो तुम्हारा नाच जाए। तुम्हारे बाबा ने तो तीनों का दाखिला करा दिया स्कूल में, एक भी मेरे काम की न रही। जिसे देखो स्कूल भागे जा रही है। स्कूल में थोड़ी सी देर हो जाएगी तो कौन सी नियामत आ जाएगी। रूबीना तू लपक के ले आ दादी की छालियाँ। अम्मा इतनी देर से कह रही हूँ मेरी चोटी बांध दो, कोई सुनता ही नहीं। सत्यानाश इस पढ़ाई का। अरे क्या मिलेगा इससे? जिसे देखो स्कूल स्कूल स्कूल। आने दे तुम्हारे बाबा को। अरे समीना जल्दी से उसकी चोटी बांध देना। अम्मा मुझे भी तो देर हो रही है और अभी कपड़े भी प्रेस करने हैं। देर से स्कूल पहुंचने पर सजा मिलती है। अरे ए दुल्हन देखो अब समीना को भी घर बैठा लो। जब इसका दुकान पर और बाजार में जाना बंद करा दिया तो स्कूल से भी उठा लो। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी तरीका ना सलीका। जिस घर में जाएंगी हमारी नाक कटवाएंगी। समीना जरा ऊपर जाकर अपने अब्बा को तो उठा दे। मैं नहीं जा रही। एक तो उठते नहीं और उठते हैं तो डांटने लगते हैं। अरे यही पढ़ती हो स्कूल में, अपने ही घर में अपने ही बाप की वाय बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा।
सब गंदे भी बहुत है, इसका तो मैल भी नहीं छूटेगा। अरे कमबख्त मारी, और तो यहाँ से हम दूसरी बाई रख लेंगे। देख अफसर, कम कपड़े भी तो होते हैं, आज थोड़ा ज्यादा है। तुम रोज ऐसा ही बोलती हो। ऐसी देखना कोई मेरी चोटी बांधेगा। तहमीना, अपने अब्बा को उठा दे, चाय बन गई है। अम्मा, ना तो अभी तक मेरे जूते पॉलिश हुए और अभी तक कपड़े प्रेस हुए हैं। ऐसे स्कूल जाऊंगी तो हमारी पीटी मैडम डांटेगी। अरे कौन है ये नाच पीटी? दादी, नाच पीटी नहीं, हमारी पीटी मैडम। जाने क्या बकेता, अरे यहाँ से किसका दिख रहा है पता तो चले। दादी, हमारे स्कूल में हमारी टीचर है जो हमें पीटी करवाती है। अच्छा, अरे बेवकूफ लड़की, अस्तानी नहीं दे सकती। अम्मा, स्कूलों में उस्तानी को मैडम कहते हैं और खेल कूद सिखाने वाली उस्तानी को पीटी टीचर कहते हैं। अरे चल बढ़िया है, मुझे सिखाने वाली। उठने दे अपने अब्बा को, आज तेरा इंतजाम कराती हूँ। अरे लड़की, घर ना दे, पर घर की सी बात तो कर। अम्मा। फूफू आ गई। वालेकुम अस्सलाम। अरे बहरो बेटा, सुबह ही सुबह कैसे आना हुआ, खैर तो है? स्कूल की अचानक छुट्टी हो गई ना। फूफू, कौन सी स्कूल की छुट्टी हो गई और क्यों हो गई? कोई मर गया है। कौन मर गया? अम्मा, किसी दूसरे मुल्क का बड़ा आदमी मर गया है, इसलिए आज सारे स्कूलों की छुट्टी हो गई। मेरा तो दिल धड़क गया, कौन मर गया? चलो भी, अब स्कूल की छुट्टी हो गई, बस्ते बस्ते रखो, चैन से बैठो। अरे समीना, बैठ जा बेटी। चलो दफा हो अपने कमरे में, सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। पता है कि किसने किसका दिमाग खराब कर रखा है, कोई ना जाने, अल्लाह जानता है। काम खत्म हुआ, अब हमारी भी छुट्टी, अब मैं जाती हूँ। ठीक है बहन, बाहर का दरवाजा बंद करके जाना। कैसे बोल रही है तू? फूफू देखना, हमेशा धमकाती रहती है, क्या आज से तेरा स्कूल जाना बंद। अरे समीना, तुम तो रो रही हो, शाबाश, अपने कमरे में जाओ। तहमीना, इसे अपने कमरे में ले जाओ। चल समीना। अम्मा, बच्चे पर इतना नाराज क्यों हो रही थी? हर वक्त की डांट डपट अच्छी नहीं। अरे काम की ना काज की, खाली स्कूल की पढ़ाई की क्या मिलेगा इससे इनको? अम्मा, अल्लाह के वास्ते इनकी पढ़ाई मत बंद करना, जितना पढ़ते उन्हें पढ़ने दो। अरे तुझे भी क्या इन लड़कियों ने पढ़ा दिया है ना, हमारे मिलने हम ही से मैं आऊँ। अम्मा, मेरे पढ़ने की जिम्मेदारी तो तुम पर थी, तुमने तो मुझे पढ़ाया ही नहीं। और मेरा दिल ही जानता है मैं कितनी मुश्किल में हूँ। अरे कैसी मुश्किल? अम्मा, आमिर के अब्बू ने इसका दाखिला अंग्रेजी स्कूल में कराया है, वो पहली क्लास में है, मैं उसको होमवर्क भी नहीं करा सकती। क्या नहीं करा सकती? अम्मा, वो स्कूल का काम। अरे तो कोई मास्टर ही रख लोगों को पढ़ा दिया करेगा। अरे ये तो करने की जरूरत ही क्या है। खैर चलो, वो तो लड़का है, लेकिन हमारे घर में इन तीनों लड़कियों को स्कूल जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मा, खुदा के वास्ते इनकी पढ़ाई बंद मत करना। अगर ये पढ़ लिखी जाएंगी तो उन्हें इस मुश्किल से दो चार नहीं होना पड़ेगा जो मुझ पर बीत रही है। और फिर पढ़ने के बाद ये अपने पैरों पर भी तो खड़ी हो सकती है। मैं भाईजान से बात करूंगी। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि ये 10वीं तक पढ़ ले, लेकिन अम्मा की मर्जी नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? भाभी, 10वीं पास करने से कुछ नहीं होता, उन्हें तो बीए कराओ, टीचर बनाओ, नर्स बनाओ। अम्मा, ईमान से देखना कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। हमें ना करवानी नौकरी, दुनिया क्या कहेगी? अम्मा, वो मेरी सहेली थी ना, अकीला। हाँ वही ना, बेचारी का 3-4 महीने पहले मियाँ मर गया। जुमा की दुल्हन बनी और हफ्ते की बेवा। बेचारी पर तो बिजली टूट पड़ी है। अब अरे उसका मियाँ क्या खत्म हो गया, उसकी तो दुनिया ही खत्म हो गई। अब उसे ना कोई मैके में पूछता है और ना ससुराल में। अम्मा, तुम ही बताओ, खुदा ना करे अगर तुम्हारी पोतियों के साथ ऐसा हो जाए तो कहाँ जाएंगी वो? देखो लड़कियों, तुम्हें जहाँ तक